हेलो साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। मैं आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ के 9 से 10 में टीआरडी 2.0 में जो सवाल आए थे। चलते हैं सवाल की ओर। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताएं। तो यहाँ आप देखें तो साधारण ब्याज एक 6 वर्ष का निकालना है और 9 वर्ष का निकालना है और दोनों का अनुपात निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम। और एक 9 वर्ष का निकालना है तो 2 लिखेंगे PRT। और कह रहा है साधारण ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, तो यहाँ बीच में अनुपात दे देंगे। राशि एक निश्चित राशि यानी राशि समान है तो P से P कट जाएगा। उसके बाद ब्याज दर भी समान है, समान ब्याज दर पर, तो R से R कट जाएगा। और T दोनों का दिया हुआ है, T दोनों का दिया हुआ है। एक का है 6, दूसरे का है 9। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। इस प्रकार आपने देखा दोनों के साधारण ब्याज का अनुपात 2:3 हो गया। यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ तो छात्रों, अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से है। सवाल देखें। सवाल इस प्रकार है, जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% लाभ कमाने के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए? अगर आप इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो पहले ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 15% नुकसान पर, तो इस यहाँ से आप फार्मूला बैठा करके क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। लेकिन हम इस सवाल को इस प्रकार नहीं बनाएंगे। हम आपको इसको सबसे शॉर्ट मेथड से आपको बताते हैं। आप सवाल में देखें। सवाल कर रहा है कि 18,700 रुपये में एक प्लॉट को बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। तो 15% का जो नुकसान होता है मालिक को, यानी इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया में 100 रुपया की कोई चीज़ है जो जिसमें 15 रुपया का नुकसान होता है, तो सामान बिकता है कितना में? 85 रुपया में। 100 रुपया की चीज़ है जो 85 रुपया में बिकता है, लेकिन 85 में बिकता है तो 85 का मान, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 18,700 में बिकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18,700 में बिकता है, यानी 85 का मान 18,700 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम काटते एक का मान निकाल लेते हैं, 17×5=85, 17 इकाई 17, एक बचा 17 इकाई 17, यानी 1100 आ गया। फिर 5 से हम इसको काटते हैं, 5 दूना 10, एक बचा, 5 दूना 10, 220, यानी एक का वैल्यू आ गया 220। और हमको 15% लाभ कमाना है। 15% का लाभ का मतलब हो गया 100 की चीज़ हम 115 रुपया में बेचेंगे, तभी तो हमें 15% का लाभ होगा। यानी 115 का मान निकालना है हमको, 115 का मान निकालना है। तो 115 का मान निकालने के लिए एक का मान 220 गुना है, तो 115 का मान कितना होगा? तो 115 का मान भी 220 गुना होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को पहले तो एक तो जीरो बैठा देंगे, यहाँ जीरो है। 12 को 5 से गुना करेंगे तो 110 होगा। 10 के जीरो हाथ में रहा 11, 12 इकाई 12, 22 इकाई 22, 22 इकाई 22, 11 33, 33 के 3 हो जाएगा। यहाँ पे हाथ में रहा 3, 22 इकाई 22, अब 22×3 25, 25,300 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। और यही बराबर आपको सेलिंग प्राइस होगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालना था हमको, विक्रय मूल्य निकालना था। यही इस सवाल का आंसर होगा।